मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रेम कहो या भक्ति। भक्ति को ही लोक व्यवहार में प्यार कहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर से प्यार करना ही भक्ति है। भक्ति में समर्पण निहित है। स्वयं के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता, केवल इष्ट के बारे में चिंतन चलता है। आत्मिक उत्थान के अलावा दूसरा विषय भी भक्ति में नहीं होता। साधारण बुद्धि वाले यदा कदा ईश्वर से कुछ मांगते भी रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि उससे मांगकर क्या करें, वो तो पहले ही सब कुछ जानता है। अभाव भी तो उसी का दिया होता है। इसका अर्थ यह है कि हम अपना काम करें, उसको अपना काम करने दें। आज एक परंपरा सी चल पड़ी है कि प्यार हो जाता है। टीवी सिनेमा ने तो इस परंपरा को संस्कृति बना दिया है। क्या यह सही है कि प्यार हो जाता है, अथवा क्या यह सही है कि प्यार किया जाता है? हो नहीं सकता। इसी प्रकार समझना पड़ेगा कि क्या भक्ति स्वतः हो सकती है अथवा की जाती है? क्या इष्ट का चयन अपने आप हो जाता है या किया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजना आवश्यक है। मन इतना चंचल है कि हम गलत फहमी में चलते रहें और किसी दिन समझ में आए कि झटका खा गए। दोनों का साथ रहना तो संभव ही नहीं है। शुरू में तो लगता था कि एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल है। साथ रहते रहते ये क्या हो जाता है? क्या ये हर मानव का स्वभाव है या विवेक का अभाव है? जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो स्वयं को एक सांचे में ढालता जाता है। घर की शिक्षा, धर्म, सामाजिक परिवेश, मित्र, स्कूली शिक्षा आदि सभी का अपना अपना योगदान रहता है। विशेष बात यह है कि व्यक्ति सबके बीच रहता हुआ भी स्वयं में अकेला ही जीता है। एक विशेष दायरे में स्वयं को बांधकर जीता है। यह दायरा ही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है इस दायरे में ऊबने लगता है, लेकिन दायरे के बाहर सुरक्षित महसूस नहीं करता। दायरा बड़ा कर पाना एक अलग बात है। दायरे को बड़ा करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। जो अपना दायरा बड़ा नहीं कर सकते वे अवसर मिलते ही अपने दायरे को तोड़ देते हैं। किसी भी विपरीत लिंग के व्यक्ति का साथ पाते ही उनको राहत मिलती है कि अपने अलावा एक अन्य से जुड़ गए। इसी को मानते हैं कि उनको प्यार हो गया, क्योंकि इस संपर्क में वर्षों की घुटन अचानक गायब होती प्रतीत होती है। आत्मिक सुख का वहम हो जाता है। व्यक्ति स्वयं को उंडेल देता है। ये उंडेलना प्रवाह सूचक है। इसमें न विचार करने की जरूरत है और न ही कोई प्रयास। विचारवान पहले उस धरातल की तलाश करेगा जहां उसको जीना है। अपनी आवश्यकता के गुण दोष का आकलन करेगा, फिर पाने का प्रयास भी करेगा। इस हो जाने की स्थिति में व्यक्ति अपने स्वार्थ अथवा आवश्यकता को प्रधानता देता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता। वहां प्रिय की चिंता रहती है, स्वयं की नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। ये प्यार और भक्ति को समकक्ष प्रमाणित करने वाली कहावत है। अंग्रेजी में इसे 2 in 1 कह सकते हैं। व्यक्ति स्वयं का चिंतन कभी नहीं करता, प्रिय के उत्थान में जुटा रहता है। अपने प्रयासों के बदले किसी फल की अपेक्षा भी नहीं होती। वह तो अपने आत्म सुख के लिए प्रेम करता है, सोच समझकर करता है, समर्पण भाव से। न तो अपने प्रयासों की चर्चा करता है और न ही अपने प्रेम की। बस मगन रहता है, इसकी मिठास का आनंद लेता है। उसे इसकी भी चिंता नहीं कि प्रिय को इसका बोध है अथवा नहीं है। वह तो प्रिय में अपना विस्तार देखता है, दृढ़ संकल्प के साथ। प्रेम आत्मा का विषय है और केवल आत्म कल्याण ही इसका लक्ष्य है, स्वयं का भी और प्रियतम का भी। इसीलिए प्रयास करना पड़ता है, विचार करके तय करना पड़ता है कि व्यक्ति इस लायक है भी या नहीं। ये भी आवश्यक नहीं कि हो गया की अनुभूति हो ही। इसमें समय लगता है। नए परिवेश में पहले स्वयं का व्यक्तित्व निर्माण करना पड़ता है, फिर उसका समर्पण। व्यक्तित्व की अनुभूति
न हो तो समर्पण किसका? प्रेम संकुचन का मार्ग नहीं है, इसका हो जाना संकुचन का मार्ग है, जहां दोनों एक नई परिधि में बंद हो जाते हैं। दोनों के व्यक्तित्व भिन्न भिन्न रूप में बने रहते हैं, विकसित होते हैं, किंतु एक नहीं हो सकते। कालांतर में यह भी हो सकता है कि दोनों व्यक्तित्व इतने मुखरित हो उठे कि उनमें टकराव पैदा हो जाए। दोनों को ही आभास हो उठे कि दोनों से ही बड़ी भूल हुई थी, साथ रहना संभव ही न रहे। दो बनकर साथ रहा भी नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक रहें, स्वतंत्र व्यक्तित्व न बने, तभी एक रह सकते हैं। मूल में तथ्य ये सामने आता है कि जब तक प्रेम आत्मा के धरातल को नहीं छूता, उसमें गहराई नहीं आती, समर्पण नहीं आता। बुद्धि सर्वाधिक घातक हथियार की तरह अपना कार्य करती है। एक दूसरे को अवसर मिलते ही तिरस्कृत करने लगते हैं, जबकि प्रिय का सम्मान स्वयं का ही सम्मान होना चाहिए। आखिर उसके दिल में तो अपमान करने वाला ही बैठा है, उसी का अपमान हो रहा है, उसी के चोट लग रही है। उसके अपमान में स्वयं का अपमान यदि दिखाई देना बंद हो जाए तो ये प्रमाण ही है कि दोनों अलग अलग जी रहे हैं। सम्मान के साथ अधिक स्वतंत्र रहा जा सकता है, क्योंकि बंधन तो अपेक्षाएं पैदा करती है। विशुद्ध प्यार अपेक्षा मुक्त रहता है। सम्मानजनक स्वतंत्रता और पूरक भाव ही प्यार का स्वरूप है और सुख और समृद्धि का कारक है। यही जीवन का मोक्ष है।